हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू फुलक्रम फिजियो। आज हम बात करने वाले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में, जो कि है पेन पाथवे। अभी आपको पेन को ट्रीट करना है तो पेन पाथवे तो पता होना ही चाहिए ना। और अगर पेन पाथवे तो पता है, बट पेन को कम कैसे करना है, कैसे समझेगा? पेन गेट मैकेनिज्म से। तो आज के वीडियो में हम यही समझने वाले हैं, पेन पाथवे और पेन गेट मैकेनिज्म। तो अगर हम एकदम बेसिक लेवल पे जाके सोचें कि पेन क्या है, तो पेन सेंसरी और इमोशनल एक्सपीरियंस है जो कि एसोसिएट होता है एक्चुअल पोटेंशियल टिश्यू डैमेज से। मतलब कुछ ना कुछ सेंसरी इमोशनल हमें डिस्टर्ब लगता है कि हाँ यार, मुझे यहाँ पे दर्द हो रहा है। ऐसे सेंसरी और इमोशनली भी आप डिस्टर्ब हो जाते हो पेन की वजह से, और वो मे भी कोरिलेट कर रहा होता है एक्चुअल पोटेंशियल टिश्यू डैमेज से। मतलब वहाँ पे कुछ ना कुछ इंजरी हुई है, इसलिए तो बॉडी सिग्नल दे रही है ना। अब ये जो पेन है उसे हमारे ब्रेन तक पहुंचाने का काम ना नोसियोसेप्टर्स करते हैं। मतलब अगर हमारे हाथ में इंजरी हुई है, फिर भी हमें हमारे ब्रेन को पता कैसे चलता है? तो ये नोसियोसेप्टर्स से पता चलता है। अब नोसियोसेप्टर्स एक नॉशियस स्टिमुलस को पेरीफेरी से, मतलब टिश्यू से कॉर्टेक्स तक पहुंचाने का काम करते हैं। अब पेन एक्यूट भी हो सकता है, मतलब 1 महीने के अंदर का हो सकता है, या फिर 1 to 2 वीक्स का के अंदर का हो सकता है। मतलब ये एक्यूट पेन है, मतलब अभी अभी इंजरी हुई है उसके बाद पेन हो रहा है। या फिर क्रॉनिक भी हो सकता है, मतलब 3 to 6 मंथ के ज़्यादा जो पेन है उसे हम क्रॉनिक पेन कहते हैं। अब पेन ना बहुत सारे फैक्टर्स पे अफेक्ट करता है, जैसे कि साइकोलॉजिकल फैक्टर्स, इमोशनल फैक्टर्स, कल्चरल फैक्टर्स, पर्सनल फैक्टर्स। जैसे आज अगर मैं उदास हूँ तो मेरा मूड अच्छा नहीं है, इसीलिए मेरी बॉडी स्टिफ हो जाएगी, मुझे पेन होगा। या फिर हम ऐसे बोलते भी हैं ना, बोलते बोलते हम बोलते कि यार मेरे दिमाग को दर्द मत दे, क्योंकि आज मेरा मूड ख़राब है। तो क्या है, मतलब इमोशनली हम डिस्टर्ब्ड है, इसीलिए हमारा जो पेन है वो एलिवेट होता है, या फिर हम देख सकते हैं कि आज पेन है। तो अब पेन पाथवे की बात करते हैं। अब इसे समझने के लिए 4 चीज़ें ध्यान में रखिए। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जिसे कि नोसियोसेप्टर्स की है। पेरिफेरल मतलब क्या? हैंड, बॉडी, जहाँ पे भी आपको इंजरी हुई है वहाँ से जो पेन रिसेप्टर्स आपकी, मतलब स्पाइनल कॉर्ड या फिर ब्रेन तक पहुँचा रहे, उसे हम नोसियोसेप्टर या फिर पेरिफेरल नर्व्स बोलेंगे। फिर है स्पाइनल कॉर्ड का डॉर्सल हॉर्न, जहाँ से ये न्यूरॉन्स रिलाई होते हैं ब्रेन स्टेम, थैलेमस पे। तो थर्ड क्या है? ब्रेन स्टेम एंड थैलेमस। और जिसके बाद में लास्ट है सेरेब्रल कॉर्टेक्स। मतलब ये सारी इन्फॉर्मेशन घूम फिर जा कहाँ रही है? सेरेब्रल कॉर्टेक्स में। अब पेन पाथवे में जब भी हमें कोई इंजरी होती है ना, तो पेन सिग्नल 2 वेज में ट्रैवल करता है। एक तो ए डेल्टा फाइबर्स की हेल्प से, या फिर सी फाइबर्स की हेल्प से। तो ये जो ए डेल्टा फाइबर्स है ना, वो क्विक एंड इंटेंस पेन को कैरी करते हैं, और जो सी फाइबर्स है ना, वो थ्रॉबिंग पेन या फिर क्रॉनिक पेन को कैरी करते हैं। अब ये दोनों भी लैमिने पे रिलाई करते हैं, जिसके बाद स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन स्टेम और सीधा कॉर्टेक्स तक जाते हैं, और पेन स्टिमुलस हमें फील होता है। अभी और एक डायग्राम से मैं आपको ये बैकग्राउंड समझाती हूँ। तो सबसे पहले क्या होता है कि ये जो अगर पेन पाथवे आपको एकदम बेसिक वे में समझना है ना, तो आप ये समझ लीजिए कि 3 ऑर्डर के न्यूरॉन है। फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन, सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन और थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन। तो जो ये फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन होता है ना, वो क्या करता है? पेरीफेरी से, मतलब जहाँ से इंजरी हुई है वहाँ से एक सिग्नल को कैरी करता है, और फिर वो स्पाइनल कॉर्ड है वहाँ तक वो लेके आता है। अब ये स्पाइनल कॉर्ड से एक दूसरा न्यूरॉन आता है जो कि ये सारी इन्फॉर्मेशन को आगे लेके जाता है, जिसे हम बोलते हैं सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन। तो ये वाला न्यूरॉन क्या करता है? मेडुला, रेटिकुलर फॉर्मेशन, थैलेमस, यहाँ तक इन्फॉर्मेशन को पहुँचाता है। अभी यहाँ पे ये रिलाई होता है। रिलाई किससे होता है? थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन से। अब ये सारी इन्फॉर्मेशन थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन, मतलब सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन को देता है, और सारी इन्फॉर्मेशन, मतलब हमारा पेन का जो स्टिमुलस है वो एक्टिव। अभी हमें एक अच्छा बहुत बैकग्राउंड मिल गया है, तो अभी पेन गेट थियोरी को समझते हैं। तो पेन रेगुलेशन का काम ना 2 सिस्टम संभालती है हमारे बॉडी में, ब्रेन में जो है 2 सिस्टम्स इसका काम संभालती है, जो कि है एक न्यूरोनल लेवल पे संभालती है, और हायर सेंटर्स पे। अभी न्यूरोनल लेवल पे कौन संभालता है? नोसियोसेप्टर्स, नॉन नोसियोसेप्टर्स, प्रोजेक्शन न्यूरॉन, इनिबिटरी इंटरन्यूरॉन, ये सब संभालते हैं। और हायर सेंटर्स पे सबटेंशिया जेलेटिनोसा, टी सेल्स, थैलेमस, सेंसरी कॉर्टेक्स, ये सब इन सब को संभालती है। अभी अगर हम इन में से पर्टिकुलर एक से के बारे में बात करें, तो नोसियोसेप्टर्स क्या है? फर्स्ट
फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन है जो कि पेन सेंसेशन को पेरीफेरी से सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन तक लेके जाती है। अभी प्रोजेक्शन न्यूरॉन जो है वो सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन है। एक्सॉन्स ऑफ दिस न्यूरॉन प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन टू ब्रेन सिचुएटेड इन द मार्जिनल न्यूक्लियस एंड सब्सटेंशिया जेलेटिनोसा। तो मतलब ये सब्सटेंशिया जेलेटिनोसा तक पहुंचाते हैं ब्रेन के। जिसके बाद में है इनहिबिटरी इंटरन्यूरॉन। तो अभी ये इनहिबिटरी इंटरन्यूरॉन जो होते हैं ना, वो सभी नॉसियोसेप्टिव, नॉन नॉसियोसेप्टिव न्यूरॉन्स और प्रोजेक्शन न्यूरॉन्स के कनेक्शन में होते हैं और ये सभी इंफॉर्मेशन को ग्रास्प करते हैं, जो कि है इनहिबिटरी इंटरन्यूरॉन। ये जो सारे न्यूरॉन्स हैं ना, इनके कुछ फाइबर्स होते हैं, जैसे कि अभी ए बीटा फाइबर्स, ए डेल्टा फाइबर्स, सी फाइबर्स, ए बीटा स्मॉलर फाइबर्स। अभी मैं एक एक करके इन सब का फंक्शन भी समझाती हूँ। ए बीटा फाइबर्स होते हैं जो कि फास्टर ट्रांसमिशन, जैसे कि टच, हीट या कोल्ड को मतलब पहुँचाते हैं ब्रेन तक। फिर ए डेल्टा फाइबर्स है जो कि स्लो ट्रांसमिशन में होते हैं, क्योंकि ये अनमाइलिनेटेड न्यूरॉन्स होते हैं। अब सी फाइबर्स है जो कि मैकेनिकल डिफॉर्मेशन को शो करते हैं। फिर है ए बीटा के स्मॉलर फाइबर्स जो कि इफ़ेक्टिवली पेन स्टिमुलस को ब्लॉक करते हैं और ये मैसेज ब्रेन तक पहुंचने से गेट करते हैं, मतलब गेट को क्लोज कर देते हैं एंड ब्रेन तक ये इन्फॉर्मेशन को पहुंचने नहीं देते। अब आपको इसका सबका फंक्शन तो समझ में आ गया है। ये सारी जो पेन गेट का कॉन्सेप्ट है ये समझना और भी इजी हो जाए। अब ये जो इनहिबिटरी इंटरन्यूरॉन्स होते हैं ना, वो सब्सटेंशिया जेलेटिनोसा में प्रेजेंट होते हैं, जिनका टी सेल्स पे इनहिबिटरी इन्फ्लुएंस होता है, टी सेल के ट्रांसमिशन पे। जब ए बीटा फाइबर्स जो कि मैकेनो रिसेप्टर से स्टिमुलेट होते हैं, मतलब मैकेनिकल स्टिमुलेशन से सब्सटेंशिया जेलेटिनोसा के सेल्स को स्टिमुलेशन मिलता है ए बीटा और ए डेल्टा सी फाइबर्स से। अब सब्सटेंशिया जेलेटिनोसा पेन फाइबर की एक्टिविटी को मॉड्यूलेट करता है और ट्रांसमिशन ऑफ नॉसियोसेप्टिव इंफॉर्मेशन टू हायर सेंटर को रोक देता है। टी सेल्स पे इनहिबिटिंग इन्फ्लुएंस क्रिएट कर देता है, जिससे कि ये गेट बंद हो जाता है और हमें हमें इफेक्ट चाहिए था पेन गेट का, वो इफेक्ट मिल जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, दिस मीन्स अ लॉट टू मी. For more such videos, subscribe to the Fulcrum Physio, and if you like the video, please like, share and comment on this video. और ये वाली सारी नोट्स जो है ना, मेरी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की समथिंग नोट्स है, तो ये काफ़ी मतलब मैंने मेरी अकॉर्डिंग बनाई है, पर फिर भी अगर आपको इसमें से कुछ समझ में नहीं आया तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हो. थैंक यू फॉर वॉचिंग. बाय बाय.